सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 37, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English and we will learn and understand the topic pronouns continued in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम एक बार फिर से प्रोनाउन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रोनाउंस जानते हैं ना, याद है प्रोनाउंस? पहले तो नाउन्स हमें पता होने चाहिए। नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स। तो जितने भी नेम्स हैं, चाहे वो किसी प्लेस का नेम है, चाहे किसी एनिमल का नेम है, या फिर किसी पर्सन का नेम है या थिंग का नेम है, वो सारे नाउन। अब हम नाउन के प्लेस पर जिन वर्ड्स को यूज करते हैं उन्हें प्रोनाउंस कहते हैं। याद आ गया ना? सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द टेबल बिलो एंड सर्कल ऑल द प्रोनाउंस। आपको इस टेबल में देखना है, वर्ड्स को देखना है, वर्ड्स को रीड करना है और जो इसमें प्रोनाउंस हो उन्हें सर्कल करना है। देखिए, जैसे ही इज प्रोनाउन। अगर हम उसका नाम लिख देते तो नाउन बन जाता, लेकिन हमने नाउन के जगह प्लेस पर वो वर्ड यूज किया तो ही। आवर, फ्रेंड नहीं हो सकता, योर्स। देन जंप नहीं होता, जंप इज एन वर्ब, जंप इज अ वर्ब। बुक, बुक क्या है? नाउन है। देन शी, कार भी नाउन है। मदर, मदर नहीं, मदर भी नहीं यूज करेंगे, मदर भी नाउन है। देन देम, यस, देम जो है वो एक प्रोनाउन है। साइकिल नाउन। गुड, गुड को हम एडजेक्टिव कहेंगे। इट, देन इट जो है वो क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि हम एनिमल्स के लिए या जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि कोई भी चीज़, उनके लिए हम इट यूज़ करते हैं, और यहाँ तक कि जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए भी हम इट यूज़ करते हैं। क्लैप नहीं है, हिट नहीं है। माई, यस माई। रिंग नहीं। आर्स, यस आवर्स जो है वो एक प्रोनाउन वर्ड है। बैड नहीं। अस, यस अस भी है। इंडिया, नो, इंडिया इज अ नाउन। और यू हो सकता है, यस। मनी नहीं। देयर, यस देयर इज अ प्रोनाउन वर्ड। फादर, नो। गर्ल नहीं। कट भी नहीं, क्योंकि वर्ब है। हिम, डांस भी वर्ब है, पुट भी वर्ब है। वी, yes, we is a pronoun word. Then fight, no. Park, no, क्योंकि पार्क भी नाउन है। I हो सकता है, क्योंकि I जो है किसी पर्सन, कोई भी पर्सन अपने लिए यूज करता है, क्योंकि बार बार वो अपना नाम नहीं लिखता ना, इसलिए। His भी प्रोनाउन है। बॉय नहीं। बेयर भी नहीं। दे, yes दे। मूवी, नो। हर, yes। देन योर भी एक प्रोनाउन वर्ड है। रूम, नो। पेन, नो। देयर्स, यस देयर्स। इसमें देखते हैं कैट, नो नाउन है। डॉग नाउन है। बर्गर नाउन है। पिज्जा नाउन है। एंड लायन इज ऑल्सो अ नाउन। तो ये वर्ड्स हैं जिनको मैंने सर्कल भी किया है और राइट का उसमें टिक मार्क भी किया है। दीज वर्ड्स आर प्रोनाउंस। Now second question, pick out the pronouns from the following sentences. Following sentence में जो pronoun word हैं उनको आपने pick करके सामने जो fill the blank है उसमें लिखना है। She is a rich woman. वह एक अमीर महिला है। तो वह यानी she क्या हो गया? pronoun हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया she. Then B, we went with them to the market. हम उनके साथ मार्केट गए। हमने किसी का नाम नहीं लिया, नाम लेते तो प्रोनाउन हो जाता। तो जो हम प्रोनाउन की जगह पर यूज कर रहे हैं वर्ड, तो वो प्रोनाउन दैट, वो तो मतलब हो गया वी और देम। तो ये हमने यहाँ पर लिख दी। फिर आई हैव मिसप्लेस्ड माई बुक, यानी मेरी बुक जो है वो मिसप्लेस हो गई है। आई हैव मिसप्लेस्ड माई बुक यानी मैंने कर दी है या मेरे से हो गई है।
तो आई और माई ये दोनों प्रोनाउन वर्ड है। दे नो अस वेरी वेल, वे हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, तो दे हो गया और अस हो गया। देन हर मदर इज अ टीचर, उसकी मदर एक टीचर है, तो हर आ गया प्रोनाउन। हम अगर नाम लेते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं राधाज मदर टीचर, तो राधा तो नाउन हो जाता है ना, किसी का नाम होता तो नेक्स्ट इज इट इज अ सनी डे, यह एक सनी डे है यानी धूप वाला दिन है, तो इट ये प्रोनाउन है। नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट प्रोनाउंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको चूज करना है करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखी हैं और फिर फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करना है। सो ए पार्ट इज द डॉग इज हंग्री, गिव डैश सम फूड टू ईट। वी आएगा, इट आएगा या ऐसा आएगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग्स या प्लांट्स के लिए हम इट यूज़ करते हैं, तो गिव इट आएगा, गिव इट सम फूड टू ईट, तो हम इसमें से इट को चूज़ करेंगे। देन आई हैव मिसप्लेस माई बुक, कैन डैश बोरो योर्स, क्या अब क्या करेंगे, उसने, तो ही भी लगा सकते हैं, कैन शी बोरो योर्स आ सकता है कि क्या उस लड़की ने तुम्हारे से उधार ली थी, या उस लड़के ने, तो ही या शी दोनों आप जो भी लगा सकते हैं, तो ही हमने यहाँ पर ही चूज़ किया। देन माई पेरेंट्स आर नॉट एट होम, मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं है, माता पिता घर पर नहीं है। डैश हैव गॉन टू कोलकाता, वी हैव आएगा या दे हैव आएगा या आई हैव आएगा, दे हैव आएगा कि वे कोलकाता गए हैं। देन अनीता हैज़ लॉस्ट हर पर्स, अनीता का पर्स खो गया। डैश ही शी इट, क्या आएगा, कैन नॉट फाइंड, तो क्योंकि अनीता है तो हम शी लगाएंगे, शी कैन नॉट फाइंड, और पर्स नॉन लिविंग थिंग है तो हम इट को चूज करेंगे, इट, शी कैन नॉट फाइंड इट, वह इसे ढूंढ नहीं सकती। फिर आ जाएगा डैश थिंक दिस पर्स इज डैश, तो क्या आएगा, आई थिंक, हिम तो आ नहीं सकता, अस भी नहीं आ सकता, तो आई आएगा, यानी आई थिंक यानी मैं सोचता हूँ, दिस पर्स इज वी अस या योर्स, योर्स तुम्हारा है। देन फिल इन विथ सूटेबल प्रोनाउंस, यहाँ आपको एक हेल्प बॉक्स दे रखा है, उसमें से आपको सूटेबल प्रोनाउंस को चूज करना है और फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करना है। दीज आर डैश बुक्स गिव बैक, तो यहाँ पर क्या आएगा, दीज आर माई बुक्स, और बहुत सारी हैं तो गिव दैम आ जाएगा, गिव दैम बैक। इस तरह से हमें इसको यूज़ करना है कि ये मेरी किताबें हैं, इन्हें वापस दो। फिर द कैट इज़ हंग्री, कैट के लिए अभी आपको बताया था, तो गिव इट आ जाएगा, इट को हम चूज़ करेंगे, गिव इट सम मिल्क, यानी कैट बहुत भूखी है, थोड़ा सा मिल्क उसे दे दो। देन डैश इज़ माई टीचर, प्लीज़ गिव डैश अ सीट। अब देखिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर ही तो है नहीं, तो हम शी लगा सकते हैं, तो शी इज़ माई टीचर, वह मेरी टीचर है, प्लीज़ गिव हर अ सीट, क्योंकि शी है तो उसके साथ हर यूज़ हम करते हैं, ही के साथ हिज करते हैं और शी के साथ हर, तो कृपया उन्हें सीट दे दीजिए। तो शी एंड हर हमें इसमें यूज़ करना है, यहाँ से हमने शी लिया और हर हमने चूज़ कर लिया। फिर ही इज़ माई ब्रदर, अब आगे हम क्या यूज़ करेंगे, हम ही कर लेते हैं, क्योंकि ब्रदर है तो हम ही लगाएंगे। ही हैज़ लॉस्ट, वह खो गया है, ही हैज़ लॉस्ट, अब आगे क्या आएगा, हिज, क्योंकि अभी आपको बताया शी के साथ हर और ही के साथ हिज, ही हैज़ लॉस्ट हिज हैट, उसकी जो हैट है वो खो गई है या उसने अपनी हैट को खो दिया है। और लास्ट है बर्ड्स बिल्ड क्या, नेस्ट इन ट्रीज, तो बर्ड बहुत सारे हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो हम देयर लगाएंगे कि बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज, जो बर्ड्स हैं वो अपना घोंसला ट्रीज में बनाते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ।
ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards एंड प्लीज कीप वेयरिंग अ मास्क। और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।